हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी यूनिट लास्ट चल रही थी। तो यूनिट लास्ट में हम पोटेंशियोमेट्री स्टडी कर रहे थे। पोटेंशियोमेट्री कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है यूनिट 5 के अंदर। वो टॉपिक होगा हमारा पोलेरोग्राफी। तो पोलेरोग्राफी आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे इस लेक्चर में प्रिंसिपल क्या होता है पोलेरोग्राफी का, उसके साथ साथ एल्कोहिक इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लगभग एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर 8 सेमेस्टर तक आपको कंप्लीट सब्जेक्ट हम कवर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट 5 का 14 लेक्चर होगा। अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट एनालिसिस की, तो उससे चेक कर लीजिए। तो पहले देख लीजिए पोलेरोग्राफी क्या है। हम हमारे सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं क्या, एनालिसिस। तो जो डिफरेंट टाइट्रेशंस हैं, टेक्निक्स हैं, वो हम इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस जो भी है टेक्निक्स हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे पोलेरोग्राफी था, पोटेंशियोमेट्री था, वैसे ही पोलेरोग्राफी है। तो इसमें भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं। अब थोड़ा इनका जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट होता है। इसमें भी इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे डिफरेंट। तो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पोलेरोग्राफी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस मेथड्स एंड इज ए ब्रांच ऑफ वोल्टामेट्री इन विच वेयरिंग, मतलब जो वोल्टीमेट्री है हमारे सिलेबस में नहीं आया लेकिन उसी की एक ब्रांच है। मतलब जो भी हम इसके अंदर डिटरमाइन करेंगे वो किस पे बेस्ड होगा, वोल्टेज पे बेस्ड होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इन विच वेयरिंग नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल या फिर वोल्टेज का यूज होगा। इज अप्लाइड अक्रॉस, एक नेगेटिव पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाइड किया जाएगा किसके ऊपर, नॉन पोलराइजेबल एंड पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करेंगे पोलराइजेबल और नॉन पोलराइजेबल, उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, पोलेरोग्राफी के अंदर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोलेरोग्राफी। अगर आपको पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ पोलेरोग्राफी तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, पोलेरोग्राफी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस एंड इज ए ब्रांच ऑफ वोल्टामेट्री इन विच वेयरिंग नेगेटिव पोटेंशियल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द नॉन पोलराइजेबल और पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो आगे हम सेपरेट वीडियोज में कवर करेंगे। जैसे एग्जांपल है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड करंट इज रिकॉर्डेड, द ग्राफ इज प्लॉटेड, मतलब वोल्टेज अप्लाई होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, उसके बाद जो करंट इंक्रीज होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। देन रीडिंग हमने नोट कर ली, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, ग्राफ किसके बीच बनेगा, जो करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है और अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज आपने, जो नेगेटिव पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो कितना किया है, वो इसके बीच क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। टू गेट करंट वोल्टेज कर्व विच इज कॉल्ड एज पोलेरोग्राम। जो करंट वोल्टेज कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा, उसको हम बोलते हैं पोलेरोग्राम। इसको हम पोलेरोग्राम बोलते हैं। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलेरोग्राफी। तो प्रिंसिपल में भी यही आएगा कि वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे नॉन पोलराइजेबल और पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड पे, देन जो करंट इंक्रीज होगा उसके बीच में एक ग्राफ बनेगा। तो वही है इसके अंदर, पोलेरोग्राफी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब कि इसके अंदर जो नेगेटिव पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इज अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, मतलब उसको अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, टू इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। वंस विच इज पोलराइजेबल, जैसे एक इलेक्ट्रोड है हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर हमने अप्लाई किया, अदर इज नॉन पोलराइजेबल, दूसरा ये हमारा पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, इसके अलावा नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, इनके ऊपर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एंड करंट प्रोड्यूस इज रिकॉर्डेड, जो करंट प्रोड्यूस होगा अप्लाई करने के बाद वोल्टेज, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे।
तो ए सिग्मोइड शेप करंट वोल्टेज कर्व इज ऑब्टेन। उसके बाद हमें एक सिग्मोइड शेप करंट वोल्टेज कर्व मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। तो वो देख लीजिए, वो यही ग्राफ है, ये सिग्मोइड शेप हमारा ग्राफ मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, करंट आप अप्लाई कर रहे हैं तो वोल्टेज में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन जहां तक इंक्रीज होगा, जहां तक लिमिटेड करंट जा सकता है। तो ये पोलेरोग्राम है, ऐसे ही बनता है ये डायग्राम, ये ग्राफ। तो इसको आपको एक बार थोड़ा देख लेना है कैसे बनता है, याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 का, अच्छे से याद कर लेना। इसके अंदर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो व्हेन वोल्टेज इज अप्लाई, अब कोई सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोड आपने लिया है, वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है लेड आयन 1 मोलर KCl इसके अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड के रूप में लेड आयन प्रेजेंट है। द पॉजिटिवली चार्ज लेड आयन विल अट्रैक्ट टू, और जो लेड आयन है पॉजिटिवली चार्ज, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब DMF जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बाय एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स उनके बीच लगेगा। मतलब ये लेड आयन है, ये हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, तो इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे और इसके ऊपर जमा हो जाएंगे। एंड डिफ्यूजन फोर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर जमा हो जाएंगे। करंट स्टार्ट फ्लोइंग, उसके बाद क्या होगा, करंट स्टार्ट होगा फ्लोइंग द सेल, सेल के अंदर करंट फ्लो होगा। द अप्लाइड वोल्टेज इज अलाउड टू इंक्रीज, अब अप्लाइड जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो क्या करेगा, करंट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज विथ टाइम। एंड द करंट प्रोड्यूस, देन जो करंट प्रोड्यूस होगा सेल के अंदर उसको हमें रिकॉर्ड करना है, और जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं और जो करंट हमें मिल रहा है उसके बीच एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और एग्जाम्पल हो गया। आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा पोलेरोग्राफी और इसका प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है एल्कोविक इक्वेशन, ये आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो एल्कोविक इक्वेशन कहाँ यूज की जाती है, ये देख लीजिए। द डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस बाय ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड बेसिकली पोलेरोग्राफी में हम यूज करते हैं। डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस बाय ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड कैन बी डिजाइनेटेड बाय एल्कोविक इक्वेशन, मतलब उसको इसके द्वारा एल्कोविक इक्वेशन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो करंट आपने देखा है पोलेरोग्राफी के अंदर, उसको इसके द्वारा इस इक्वेशन की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ID इक्वल्स टू 607 n स्क्वायर D हाफ CM 2/3 एंड T 1/6, ये आपको याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, एल्कोविक इक्वेशन को। वेयर, अब यहां पर ID क्या है, डिफ्यूजन करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, जो करंट हमें मिल रहा है वो हमें यहां पर निकालना है। तो N क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। C है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। D है डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू है। M है मास ऑफ मर्करी, जो M है मर्करी जो ड्रॉप आ रही है उसका मास कितना है, फ्लोइंग पर सेकंड कितना मास फ्लो हो रहा है। और T है टाइम, ड्रॉप कितने टाइम में, कितनी सेकंड में गिर रहा है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये जो एल्कोविक इक्वेशन है इसका। तो इसकी मदद से आप जो करंट फ्लो हो रहा है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के थ्रू इन पोलेरोग्राफी, उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो लेक्चर जो आज का है हमारा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम को पेज को भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ ही लेक्चर रह गए हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।